हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन साथी। तो आज की वीडियो में हम ग्रामर फॉरएवर क्लास 4 का चैप्टर 23 पढ़ेंगे, कैन मे मस्ट शैल। तो इसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कैन। कैन क्या होता है? कैन, द पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड। जो पास्ट टेंस होता है कैन क्या, वो कुड होता है। और कैन यूज़ होता है इन फॉलोइंग वेज में। सबसे पहली वे है वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की योग्यता को दर्शाने के लिए। जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, कैन यू हेल्प मी, शी कैन स्पीक वेल एट फंक्शंस। नाउ यू हैव कुड। कुड यूज़ होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट इन प्लेस ऑफ वुड। वुड की जगह जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसके लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी विद सम मनी, कुड यू होल्ड दिस बुक फॉर मी। ओके, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज ए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, कैनॉट, कुड, कुड नॉट। आपको यहाँ पे कैन, कैनॉट, कुड, कुड नॉट यूज़ करना है। अभी हमने बात की कि कुड को हम क्यों यूज़ करते हैं। हम कुड को यूज़ करते हैं टू मेक रिक्वेस्ट इन प्लेस ऑफ वुड, और कैन को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी। अब कैन नॉट क्या होता है? जब यू हैव टू एक्सप्रेस कि किसी की एबिलिटी नहीं है तो आप कैन नॉट यूज़ करोगी। और जब आपको कुड को किसी के लिए कुड की जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो कुड नॉट होती है। तो चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। अरहान कैन नॉट वियर दैट पेयर ऑफ ट्राउजर्स एनी मोर, इट इज़ टू स्मॉल फॉर हिम। सेकेंड, रिया इज़ एथलेटिक, शी डैश रन वेरी फास्ट। कैन, ये इसकी एबिलिटी है, CAN, कैन। थर्ड यू हैव धानी वॉज अपसेट बिकॉज शी डैश सॉल्व द सम। कुड नॉट सॉल्व द सम। आई गो टू माई फ्रेंड्स पार्टी, कुड आई go to my friend's party. Now you have may. The past tense of may is might. जैसे can की past form could होती है, वैसे ही may की past form क्या होती है? might होती है। may को हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले to ask for permission, किसी से परमिशन लेने के लिए। एक परमिशन जो आप सभी लेते हैं स्कूल में, जैसे आप बोलते हैं मैम मे आई गो टू आउटसाइड या मे आई गो वॉशरूम, तो यहाँ पे क्या है? आप परमिशन ले रहे हैं, तो यू यूज़ may. मे आई टेक योर पेन, माइट आई यूज़ योर फोन। अब क्या होता है कि माइट को हम किसी को अगर पोलाइट में कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूछना चाहते हैं, तो वी कैन यूज़ माइट देयर। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, किसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल, द गेस्ट मे कम टुडे, कि हाँ आशंका है इस चीज़ की कि जो गेस्ट हैं वो आज आ सकते हैं। ही माइट हैव मिस द बस, शायद उसने बस मिस कर दी होगी, तो माइट पास्ट टेंस में यूज हुआ मे का। ठीक है। टू एक्सप्रेस अ विश, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस। बी एक्सरसाइजेस द पोजिशन ऑफ मे एंड माइट इन दीज सेंटेंसेज रॉन्ग। ये गलत जगह पे मे माइट लगाया है, आपको उसे अप्रोप्रिएट प्लेस में लगाकर सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से राइट करना है। रीराइट मीन्स दैट दोबारा से राइट करना है, राइट मीन्स लिखना है। नंबर 1 इज आई विजिट माई सिक आंट एट द हॉस्पिटल टूडे। आई मे विजिट माई सिक आंट एट द हॉस्पिटल टूडे। आई मे टेक पार्ट इन द ड्रामा। तो यहाँ पे क्या आएगा? मे आई टेक पार्ट इन द ड्रामा। आप स्पेलिंग ऊपर से लिख सकते हैं अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है। नाउ थर्ड इज दे मे लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मे दे live a healthy and happy life. Fourth is she have might completed the project. So she might have
completed the project. स्पेलिंग आप ऊपर से इसकी देख सकते हैं. Now you have next, which is must. Must does not have any past tense. Must की कोई भी past tense नहीं होता है. Must इन ways में इन तरीके से यूज किया जा सकता है. To express an obligation. You must change your uniform today. You must not play with the lighter. ठीक है. Now second is to express a strong belief. कोई strong belief को express करने के लिए भी किसका यूज होता है? must का यूज होता है. Have a look at the boy must win a scholarship. एकदम strong belief है कि हाँ भाई उसे मिलनी चाहिए, उसने जीतनी चाहिए scholarship. The clerk's daughter must get first division in the class. Now you have next to express a strong moral duty. We must keep our promises. One must keep one's word. ये अपनी कोई भी जो आपकी मॉरल ड्यूटी होती है उसको स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए. टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस क्या होता है? जैसे आप एग्जांपल समझिए. मिशा नेवर वर्क्स हार्ड स्टिल शी टॉप्स हर एग्जाम. शी मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट इंडीड. You have C exercise. Insert must or must not on the appropriate places. आपको राइट प्लेस में मस्ट या मस्ट नॉट ऐड करना है. मस्ट की जो नेगेटिव फॉर्म होती है उसे कहते हैं मस्ट नॉट. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. नंबर 1 इज यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स. सेकेंड, एवरीबडी एक्सरसाइज डेली. यहाँ पे क्या आएगा? एवरीबडी मस्ट. तो यहाँ पे एवरीबडी के यहाँ पे आएगा मस्ट. वी रिड्यूस एयर एंड वाटर pollution. We must reduce. Fourth, teachers burden children with too much homework. Teachers must not. Fifth, you brush your teeth twice a day. You must यहाँ पे आएगा. ठीक है. Fifth, kids celebrate Diwali with firecrackers. Kids must not celebrate Diwali with firecrackers. Now you have next topic which is shall. Shall आपने बहुत बार सुना होगा फ्यूचर टेंस में. तो देखिए क्या होता है. पास्ट टेंस ऑफ शैल इज शुड. शैल की पास्ट टेंस क्या होती है? शुड होती है. शैल इस तरीके से यूज किया जा सकता है टू एक्सप्रेस कंपल्शन एंड डिटर्मिनेशन. एकाग्रता या किसी चीज को कंपल्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. जैसे यू शैल डू इट राइट नाउ. आपको ये अभी करना है. दे शैल सेव द कंट्री. डिटर्मिनेशन, एकाग्रता. टू आस्क अबाउट विशेस. शैल आई हेल्प यू. शैल आई विजिट यू टुनाइट. इच्छाओं के लिए आस्क करने के लिए, क्वेश्चन उस इच्छाओं के लिए पूछने के लिए. टू एक्सप्रेस अ मॉरल ड्यूटी. वी शुड लिव विद इन आवर मीन्स. स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. टू एक्सप्रेस अ कंडीशन. शुड यू गो आउट इन द रेन. यू वुड गेट वेट. शुड आई बी लेट. यू कुड वेट फॉर मी. Should you need my help? Give me a call. After lest. Lest के बाद भी should का यूज होता है या shall का यूज होता है. Work hard lest you should fail. He walked fast lest he should be late. You have D exercise. Fill in the blanks with shall, shall not, should not. Number 1 is I shall win the trophy. I dash be able to visit my aunt. I shall not. Third, you dash fulfill your family wishes. You should fulfill. We dash waste all time in playing. We should not.
शुड वी गो नाउ? दे डैश हैव गॉन टू द पूल, द वाटर इज पोल्यूटेड. They should not. Next, you have to make a sentence each of the following. तो आपको इन सब वर्ड से क्या करना है? सेंटेंस बनाना है. चलिए इनके सेंटेंस बनाते हैं. तो आपका पहला सेंटेंस कैन से, कैन का जो सेंटेंस है वो है कैन यू हेल्प मी. कुड से है कुड यू होल्ड दिस बुक फॉर मी. मे से मे आई टेक योर पेन. May not, she may not come. Might, she might have missed the bus. Must, you must not play with the knife. So वीडियो को रोक कर इसके आंसर्स नोट कर लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. Must not, she must not tell about her. Shall I help you? Shall not, I shall not be able to visit my aunt. Should we go now? तो ये इसके सॉल्यूशंस है. आई होप आप सभी को इतना समझ आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स. वट विल यू यूज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी देखिए यहाँ पे. सेकेंड, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी यू यूज मस्ट. क्या यूज करते हैं आप? मस्ट. MUST मस्ट. तो इसका क्या एक आपको जो लिखना है सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए. यू मस्ट लिव देयर फॉर 2 days. यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, TW वाला 2. थर्ड, टू एक्सप्रेस एबिलिटी वी यूज कैन. कैन यू प्ले विथ me. To express determination you use shall. तो इससे क्या बनेगा? shall I help you? क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर का सॉल्यूशन. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया और इसके सॉल्यूशन समझ आए. तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए. और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.